कि वहाँ का जो भूमाफिया विधायक सलमणि त्रिपाठी है उसने प्रेमचंद यादव की हत्या करा दी हो। ये भी हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी हैं, किसान नेता हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलकर आए हैं। तो क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा, क्या बातचीत हुई है, उस विषय पर मैं बातचीत करूंगा। आप कल गए थे प्रेमचंद यादव के घर पर, मुलाकात हुई, क्या वहाँ के हालात थे? देखिए, पूरे गांव में कर्फ्यू जैसे हालत है। वहाँ जो है परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, खास प्रेमचंद का जो परिवार है उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो ब्राह्मण परिवार है उसको बाहर रखे हुए हैं। तो वहाँ हम लोग जब गए तो उनकी बच्चियों को हाउस अरेस्ट, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये उनके बच्चों का आरोप है प्रेमचंद के। जब हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने कहा हमको कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है और कहीं भी हमसे किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, हमसे किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी धमकाया जाता है कि अगर आप दोबारा आए तो अभी जो अज्ञात वाले मामले में तुमको भी नामजद करके जेल भेज देंगे। तो पुलिस वहाँ जो है एक डर और भय का माहौल वहाँ पैदा किए हुए है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि प्रेमचंद यादव की हत्या किसने की। पुलिस भी इस चीज़ को नहीं बता पा रही है। ना कोई इस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि प्रेमचंद की हत्या में कौन कौन वो लोग शामिल थे जिसने प्रेमचंद की हत्या की। शुरुआत वहीं से हुई और फिर एक नरसंहार का रूप ले लिया। तो आप परिवार से मिले तो ऐसी कुछ चर्चा नहीं हुई कि प्रेमचंद यादव को किस तरीके से वहाँ बुलाया गया या फिर कौन कौन लोग मारने में शामिल देखिए, थे? प्रेमचंद के जो बच्चे बता रहे थे, उनकी पत्नी जो बता रही थी कि वो लोग जो है देवरिया में, उनके बच्चे देवरिया में पढ़ते हैं। ये जो घटना हुई ये पंडित जी के घर पे हुई और इस वहाँ जो है प्रेमचंद जी घर से निकले सुबह, तो घर पे किसी को नहीं बताया कि हम जो है कोई मामला है या कुछ है। सामान्य रूप से गांव में चूंकि वो सामाजिक आदमी थे तो आने जाने में उनको किसी से डर भय तो था नहीं। वहाँ गए, अब वहाँ कौन सा किसने उनकी हत्या किया, जिस तरह वहाँ सलमणि त्रिपाठी पहले दिन से लगे हुए हैं, तो एक संदेह तो ये बनता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ का जो भूमाफिया विधायक सलमणि त्रिपाठी है उसने प्रेमचंद यादव की हत्या करा दी हो। ये भी तो हो सकता है। या दूसरी चीज जो उनके बच्चे शंका जाहिर कर रहे हैं कि उनका लड़का जो दुवेश जो घर से भाग गया था पूजा कराने के नाम पे, वो हत्या कर सकता है किसी भारी पत्थर से या किसी टंगारी से प्रेमचंद के सर में जो मारा गया जिससे उनकी मौत हो गई। तो ये जो है वो भी कर सकता है, द्वेष भी कर सकता है। तो और करके वो भाग गया। ये करा मैं पूजा कराने गया हूँ। अरे भाई, पितरपक्ष में कौन पूजा होती है? कौन पूजा पितरपक्ष में कराता है? तो ये जो पूरा पुलिस जो है जो है निष्पक्ष होकर एक तो जांच नहीं कर रही है। हम लोग वहाँ गए, हम लोग भी शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप न्यायिक जांच कराओ। आप उनकी बच्चियां करें सीबीआई जांच करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वहाँ सलमणि त्रिपाठी और जो ब्राह्मणवादी मीडिया है वो लगातार प्रेमचंद के परिवार को ही और प्रेमचंद को दोषी बता रही है कि वो भूमाफिया थे, उन्होंने जमीन खरीदी। अरे भाई, जमीन खरीदी तो पैसा दिया ना, और 2014 में खरीदा, आज तो खरीदा नहीं। 2014 में जमीन खरीदी गई, उसका खारिज दाखिल हो गया। और जमीन की रजिस्ट्री ऐसे नहीं होती है। सरकार का गजेटेड क्लास 1 का अफसर रजिस्ट्रार होता है जिसके सामने गवाह पेश होते हैं। प्रेमचंद ने कोई घर पे रजिस्ट्री नहीं कराई, रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं हुई। और अगर वो रजिस्ट्री गड़बड़ थी तो उस समय जो है क्यों नहीं जांच पड़ताल हुई? होनी चाहिए थी ना। और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिसने जमीन बेचा वो भी मौजूद है, उसको खोज के लाओ। उसने क्या प्रेमचंद के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दिया है? जिसने जमीन बेचा है, जिसके नाम से जमीन, उसने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तो पूरा देश एप्लीकेशन देता रहे? भाई, जिसकी जमीन है, जिसने बेचा, वो उसने प्रेमचंद को जमीन दिया, प्रेमचंद ने खरीदा। तो बहुत लोग जमीन बेचते खरीदते हैं गाँव में, ऐसा तो पहली घटना है नहीं। लेकिन इसको जिस तरह से वहाँ जो ब्राह्मण नेता हैं, जो ब्राह्मण वर्चस्व सलमणि त्रिपाठी खड़ा करना चाहते हैं, जिस तरह का वो माहौल पैदा कर रहे हैं, तो वो जो है बहुत ही खतरनाक है।